नीमा जो है अपने शिव भगवान को याद कर रही है और याचना करती आ रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है, परवरदिगार अपनी दासी की भी झोली भर देते, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? ए दाता, हमारा भी जीवन पास हो जाता, हमारा भी ये समय व्यतीत हो जाता। दुनिया के घर में हम लाल देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारा जी जलता रहता है। ये परमात्मा ऐसी के भूल होगी हमारे तय। उसमें नीरू कहता है, नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें? प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान? अरे ऐसे रो रो के तू अपनी आंखें खराब कर लेगी। पुत्र तो भाग्य में है नहीं, तेरी आंख जाती रहेंगी, अंधी हो जाएगी और ये भारी दुख हो जाएगा तुझे, तू मत रोया करे। ऐसी ही बातें करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करती है, नीरू बाहर बैठ जाता है। नीमा स्नान करके बाहर आ जाती है, नीरू स्नानार्थ उस लहर तारा तालाब में प्रवेश करता है। अब सुबह का प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है, अंधेरा दिखता है तुरंत थोड़ी ही देरी के बाद, और फिर वो प्रकाश होता नजर आया करे। नीमा अपने उस कपड़े को जिसको बांधकर स्नान किया था और कपड़े बदल कर उस वस्त्र को धोने के लिए जो ही लहर तारा तालाब के किनारे पर पुनर गई तो क्या देखा कि एक कोई वस्तु ऐसे नजर आ रही है, कोई वस्तु हिल रही है ऐसे ऐसे। कबीर परमेश्वर एक बच्चे का रूप बना के कमल के फूल के ऊपर एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए हुए और एक पैर को ऐसे पानी में हिला रहे हैं, पानी में से ऐसे हिला रहे हैं पैर को पानी के ऊपर ऊपर। अब नीमा को पहले भ्रम हुआ कि शायद कोई सर्प है, कहीं मेरे पति ने को डस न ले। बड़े ध्यान से देखा कि देखो तो क्या है, ये हिल रहा है। जब गौर से देखा तो बच्चा दिखाई दिया और एकदम अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक, कमल के फूल पर बच्चा। अब नीरू ना रहा है और कह रहा भगवान इसको सोधी दो, सद्बुद्धि दो दाता, ये पागल होएगी। ऐसी भगवान सोधी दो इसको या बावड़ी होएगी। कहने लगा नादान, तुझे अब पानी में भी बच्चे नजर आने लगे, तू पागल और रोएगी, अंधी होगी रो रो के। तब नीमा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। बहुत कसक के साथ जोर से कहा कि देखियो देखियो बच्चा डूब गया। जब उसने ऐसी कसक के साथ कहा तो सबता ही नीमा की दृष्टि उसके इशारे की उंगली जिधर से वो कर रही थी उस हाथ की तरफ गई तो सामने क्या देखा है, एक चांद सा टुकड़ा के मुख वाला बच्चा कमल के फूल पर आराम से लेटकर एक पैर को हिला रहा है। अब आओ देखा ना ताओ देखो, नीरू ने ऐसे जो का तो फूल समेत वो उठा लिया प्रभु को और अपनी पत्नी को थमा दिया। फिर स्नान करके जब बाहर आया विचार लगाया नीरू ने। उसने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से विशेष परिचय नहीं। और यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो वहां शहर के लोग पूछेंगे कहां से लाए हो, किसका बच्चा है। हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया था, कोई सी बात नहीं मानेगा और हमें मार मार के हमारा हुलिया बिगाड़ देंगे और देश निकाला दे देंगे। कहेंगे तुम किसी का उठा कर लाए हो, बताओ कौन है इनके माता पिता, माता पिता कौन बताएंगे, तो ये हमें सजा मिलेगी। बच्चा भी छीन लिया जाएगा और साथ में हमारे को नगरी से भी निकाल सकते हैं। इतना विचार करके अपनी पत्नी नीमा से नीरू कहने लगा कि भगवान इस बच्चे को यहीं रख दे, मत ले चाल कहीं घर पे। अब जिस प्रभु के नाम लेने से आँखों में पानी भरा हुआ है, उस सुखदायी परमेश्वर कबीर परमेश्वर का ये दास जब चर्चा करता इस मालिक की, अंदर से कलेजा भर भरा हुआ है। और जिस माई ने उस परमेश्वर को सीने से लगाया
उसका मुख चूमे, अपना बेटा समझ गए, प्यार करया, मुख चूमे, लाड करे और सीने से लगावे और 100 शुक्र मनावे अपने शिव भगवान के। अब उस आनंद को वो माई वर्णन कर सकती है, आम व्यक्ति की तो हमारी जबान नहीं कि उस मालिक की महिमा को इस ढंग से गा सके जैसे उस माई को आभास हुआ होगा। उससे फिर नीरू कहता है कि तू इस लड़के को यहीं रख दे। नीमा कहती है कभी नहीं रख सकती, मैं मर सकती हूँ, इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया और मैं इसके बिना प्राण त्याग सकती हूँ, इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने कहा नादान तू हमेशा जिद करती रहती है, कुछ तो विचार करो। पहले तो हमारा कोई साथी हिंदू रहा ना, मुसलमान से हमारा मेल नहीं, वहां पूछेंगे जाकर के किसका बच्चा है, हम बताएंगे कमल के फूल पर मिला है। लोगों को विश्वास नहीं होगा, अविश्वास के कारण हमारे को सजा देंगे, जबरदस्ती पीठ छेद कर हमसे पूछेंगे बताओ इसका बच्चा कौन है। इसकी मां रो रही होगी, तुम उठा लाए हो, तुम्हारे संतान नहीं थी इसलिए। नीमा मान जा मेरी बात। नीमा कहती है देखो मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, अपना प्राण त्याग सकती हूँ, इसको लेकर के मैं देश निकाला भी ले सकती हूँ, मैं नगरी त्याग सकती हूँ, पर इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। नीरू को और कोई ना सूझी, कोई बात नहीं सूझी कि ये मानेगी नहीं। पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ उठाया, कहने लगा तू तो बिल्कुल ही जिद्दी हो गई है, बिल्कुल समाज को भी नहीं देख रही है, रख दे इस बच्चे को, नहीं तेरे तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा। और पहली बार अपनी पत्नी की तरफ आंखों में पानी भरकर ऐसे हाथ किया था। उसमें कबीर परमेश्वर वो नवजात शिशु के रूप में बोलते हैं कि नीरू कुछ ना कह तू इसको और ले चल मुझे घर पे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू घबरा गया, उसने सोचा कहीं ये कोई फरिश्ता ना हो और कहीं मेरे को हानि ना उठानी पड़ जा। हाथ जोड़कर नमन होके और चल पड़ा। घर पर जब आए नगर निवासियों ने देखा एक चांद सा चेहरा, इतना तेजोमय शरीर, इतना सुंदर शरीर के, कोई कहे ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु का अवतार दिखे, कोई कहे शिव का अवतार है और कोई कहे ये इंद्र और कुबेर है। ऊपर के देवता कहते हैं तो ना जाने कौन सी शक्ति है, हम भी नहीं जान सकते। उधर से कबीर साहब का नाम रखने के लिए, उस छोटे से बच्चे का नामांकन करने के लिए पंडित जी भी पहुंच जाते हैं, पुरोहित जी, क्योंकि नए नए मुसलमान बने थे और ये गुरु लोग जो होते हैं ये शर्फ चवन्नी के चक्कर में रहते हैं। उसमें ये नहीं देखते हिंदू और मुसलमान। पुरोहित वहां पहुंच गए कि भाई तुम्हारे लड़का हुआ है नीरू और हम नाम रखना है। कहा जाओ बैठो महाराज जी। उधर से काजी भी पहुंच गए कुरान शरीफ लेके। तब उन्होंने कहा कि हम रखेंगे इनका नाम, अब ये मुसलमान बन चुके हैं। तो पुरोहितों ने कहा कि ठीक है नाम तुम रख लो, चवन्नी तो हमें भी मिल जाएगी, नाम तुम रख दो, कोई बात नहीं। अब काजियों ने क्या किया, कुरान शरीफ वो पवित्र पुस्तक को ऐसे खोला, ऐसे वो नामांकन करते हैं कि पहले अक्षर जो पहला एकदम खोलते ही पृष्ठ राइट हैंड को जो पहला अक्षर होता है उसके हिसाब से हिसाब लगाते हैं। अगर रे के ऊपर है तो रफीक अहमद, सै पर है सफीक अहमद, इस तरह के वो नाम रखते हैं। जो है उन्होंने ऐसे कुरान शरीफ को खोला और खोलते जो अक्षर पाया उस पूरे कुरान शरीफ में पहले कबीर अक्षर निकला, उसमें कबीर अक्षर निकला एक कोने पे। तो काजियों ने देखा कि भैया था कबीर अक्षर निकल गया। अरे एक छोटी जाति के जुल्हाए के बच्चे का इतना सुंदर पवित्र नाम, अल्लाह का नाम, ये नहीं रखा जा सकता। ये तो उच्च घरानों में रखा जाता है। उच्च घरानों में क्यों रखा जाता है कि वहां पर 10 रुपये ज्यादा मिल जाए, गरीब 10 रुपये दे कोई ना,
और फिर ये कहते हैं वाह वाह आपके पुत्र का कितना सुंदर नाम निकला है, क्या बात की। फिर वो अगर साहूकार हो तो उसको 10 रुपए देता, 50 दे देता। इसलिए कहते हैं ऊंच घरों में रखने योग्य है। ये तो कबीर साहब ने कहा। फिर उन्होंने ऐसे और पेज पलटे कुरान के, कहा दोबारा निकालते हैं। दोबारा निकाला तो सारी कुरान पर कबीर कबीर कबीर, सारे पृष्ठों पे कबीर कबीर अक्षर हो गया, दूसरा रहा को नहीं। और कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम कबीर होगा। नवजात शिशु बोले। अब कादियों ने तो कुरान भी वहीं पटक दी, कहने लगे इसका मारा तो दीन भ्रष्ट कर दिया, कोई अक्षर ही नहीं रहा जो कुरान शरीफ के अंदर था उस पुस्तक में, और वो चले गए। अब इस प्रकार कबीर साहब का जो है अवतरण हुआ। कबीर साहब जब 5 वर्ष के हुए, एक दिन की बात है कि रामानंद जी काशी के अंदर बहुत सुप्रसिद्ध वेदों के ज्ञाता, गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए गंगा घाट, पंचगंगा घाट पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुंह अंधेरे जाया करते थे। रामानंद जी इतने विद्वान थे कि काशी के अंदर उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे। अपने भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु की साधना बताया करते थे वेद और गीता के अनुसार, क्योंकि वो भगवान विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा माना करते थे। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। रामानंद जी द्राविड़ देश से चलकर आए थे। उससे पहले काशी में इन अनजान ब्राह्मणों ने, पेट भर पंडितों ने वहां पर बहुत ऊत भूत झाड़े जंतर मंत्र झूठ कपट का आड़ लेकर के अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को गुमराह कर रखा था, यानी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। इस पवित्र पंडित ने, रामानंद जी ने आके वहां पर वेद और गीता के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ की। जितना इन्होंने ज्ञान था, अन्य उपासनाएं बंद करवा दी थी। रामानंद जी का बड़ा बोलबाला था, बहुत बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, चारों वेदों के ज्ञाता और गीता जी के मर्मज्ञ जानने वाले, जैसा उन्होंने ज्ञान था। और रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को उपदेश दिया करते थे, अन्य जाति वालों को नाम नहीं दिया करते थे, ना ही शिक्षा भी नहीं दी जाती थी अन्य जाति वालों को। केवल ब्राह्मणों को, उनके वंशजों को, बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। ये कुछ समय की आवश्यकता भी होती है। जैसे पहले जमींदारा ही लोग किया करते थे, शिक्षा केवल धार्मिकता के ज्ञान के लिए ही होती थी, रोजी रोटी के लिए, नौकरी सर्विस के लिए नहीं होती थी। इसलिए जो ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ा करते थे, घर में रोजाना चर्चा सुना करते थे, तो उनमें जल्दी शिक्षा ग्रहण करने का एक गुण बन जाता है। इसलिए भी एक कारण रहा था कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये बैन नहीं होना चाहिए कि अन्य जाति के कोई शिक्षा ना प्राप्त कर सके। कोई भी, किसी भी, अगर बच्चा सियाना है, समझ सकता है, तो वो कोई भी पढ़ सकता है, ये होना चाहिए था। लेकिन समय कुछ ऐसा ही था, तो उसमें केवल ब्राह्मणों को शिक्षा और केवल नाम उपदेश दिया जाता था। दीक्षा भी ब्राह्मणों को दी जाती थी, उन अन्य जाति वालों को नहीं देते थे। वह कबीर साहब ने एक लीला की जी। एक दिन रामानंद जी स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर सुबह सुबह जा रहे थे। कबीर साहब ने एक 2-2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना के और पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए। रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के थे और कबीर साहब 5 वर्ष के थे। जब वो वयोवृद्ध महात्मा पौड़ियों से नीचे गंगा के जल की तरफ प्रस्थान किए हुए थे, चलते रास्ते में कबीर साहब के सिर में अंधेरे में खड़ाऊ लगी रामानंद जी की, पैरों की जूते वो लकड़ी के खड़ाऊ लगे। और जो ही खड़ाऊ लगी, रामानंद और कबीर साहब रोने लगे जैसे बालक रोया करे। रामानंद जी बड़े दयालु थे, एकदम झुके और झुक करके शीघ्रता से कहा, बेटा
मेरे से धोखे से पैर लग गया, उठो पुत्र, उठो पुत्र। सिर पे हाथ रखा, बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाता है। क्योंकि दयालु संत होते हैं, चाहे वो किसी भी भक्ति कर रहे हैं, कैसी भी संत है, वो पिछले गुणों से युक्त है। अब भविष्य की भक्ति कैसी है वो तो शास्त्र बताएंगे, बाकी उनमें संतों के गुण होते हैं, लेकिन भविष्य की भक्ति अगर शास्त्र उनको नहीं है तो वो भक्तिहीन हो जाएंगे। उसी समय रामानंद जी की एक कंठी होती है, एक कंठी, कंठी बोलते हैं एक मनिये की, तुलसी के मनिये की माला। एक माला केवल एक ही तुलसी के मनके की होती है, उसको उन्हीं को प्रदान किया जाता है जिनको वैष्णव परंपरा से उपदेश हो। वो प्रतीक होती है कि इस अमोघ भक्त ने वैष्णव परंपरा से उपदेश प्राप्त है। वो स्वयं रामानंद जी भी अपने गले में रखा करते थे। रामानंद जी की गले की वो एक मनिये वाली कंठी कबीर साहब के गले में प्रवेश कर गई अंधेरे में। वो तो लीला थी दाता की, जो भी उन्होंने करना था कबीर साहब ने ऐसा कर लिया। और कबीर साहब को रामानंद जी ने कहा कि बेटा रो मत, बैठ जा। कैसे आ गया तू इसे अंधेरे में? और ऐसा है तुझे सुबह तेरे घर भिजवा देंगे, बेटा चिंता ना करे। मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे अपने आश्रम में ले चलूंगा। वही गंगा घाट के साथ में ही उनका आश्रम था। रामानंद जी स्नान करने लग जाते हैं और कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए एकदम, और अपने माता पिता की झोंपड़ी में आकर के और सो गए। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर एक रामानंद जी का शिष्य, ऋषि शिष्य भगवान विष्णु की महिमा गा रहा था। वो कह रहे थे कि कबीर विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण करके और सारी सृष्टि को चला रहे हैं। ये अजन्मा है, ये अजर है, ये अमर है। कबीर साहब ने उनसे पूछा रामानंद जी के शिष्य से कि हे ऋषिवर, एक शंका है दास के मन में, कृपा उसका समाधान कीजिए। ऋषि ने पूछा हाँ बोलो क्या बात है? कबीर साहब ने कहा कि मैंने एक पंडित जी से शिव पुराण की कथा सुनी थी। वो बता रहे थे कि भगवान शिव जी से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और एक दिन देवी भागवत महापुराण सुना था, उसमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता प्रकृति देवी है और इनके पिता काल भगवान ब्रह्म है। और एक दिन ब्रह्म पुराण देखा था, ब्रह्म पुराण में लिखा था कि प्रजापिता ब्रह्मा से विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई, रुद्र की उत्पत्ति हुई। हे ऋषिवर, ये इस दास का शंका निवारण करना। अब इनको ज्ञान पे कुछ है ही नहीं, अपनी देखा कि तेरे पास जवाब नहीं है। उसमें और तो बात कुछ पाई ना कि तू कौन सी जाति का है। कबीर साहब के बोलने से पहले ही अन्य उपस्थित श्रोता कहने लगे तो नीरू का पुत्र है, जुल्हाय का बेटा। ये वो कमल के फूल पर वहां कहते हैं एक तालाब में मिला था। अरे वो ऋषि बोला अरे तू छोटी जाति का और ये कंठी कैसे पहन रखी, तेरा गुरु कौन है? कबीर साहब ने कहा कि जो गुरुदेव आपके हैं स्वामी जी वही मेरे गुरुदेव। अरे मेरे गुरुदेव और तेरे गुरुदेव वही हैं? हाँ जी। नहीं हो सकता। जानता है मेरे गुरुदेव कौन है? श्री श्री 108 आचार्य रामानंद जी स्वामी पंडित। कबीर साहब ने कहा ज्यों के तो वही मेरे भी वही गुरुदेव हैं। अब उत्तर देना तो बंद कर दिया, भूल गया, क्योंकि इनको कुछ याद तो है नहीं, ना शास्त्रों का ज्ञान। अपनी मीठी मीठी बात बना के दुनिया को अपना पीछा लगा के इस काल के जाल में भेज देते हैं।
वो बात तो छोड़ दी। कहने लगा देख लो भाई श्रोतागणों, ये कितना झूठा है। कहता है कि स्वामी रामानंद जी ने इनको नाम दे रखा है, गुरुदेव को बताऊंगा और कल देखना तेरे साथ क्या बनेगी। तू बेइज्जती करता है, तेने हमारी नाक काट दी, हमारे गुरुदेव की इंसल्ट कर दी। ये कहकर के वहां से उठ कर आ जाता है। स्वामी रामानंद जी से कहा है गुरुदेव हम तो बाहर निकलने के योग्य नहीं रहे। रामानंद जी ने कहा क्या बात होगी ऋषि जी, क्या बात होगी वत्स। एक नीच जाति का जुलाहे का बेटा, वो नीरू का पाल, नीरू के द्वारा परवरिश हो रहा है। वो कहता है कि मैंने रामानंद जी से उपदेश ले रखा है, आपसे कहते हैं उपदेश ले रखा है, कहा उसने। और ये स्वामी जी हमारी तो उन्होंने नाक काट ली, हम तो बाहर निकलने के योग नहीं छोड़े उसने। अब दुनिया हमें थोक रही है कि तुम्हारे गुरुदेव गिर गए, छोटी जाति वालों को उपदेश देते हैं। रामानंद जी ने कहा कि मैंने कोई उपदेश नहीं दिया, और कल अब तो हो गई देर, कल सुबह लाओ उसको पकड़ के और देखना तुम्हारे सामने जूते लगाऊंगा। सुबह सुबह वही ऋषि जी जो कथा कर रहा था शिव विष्णु पुराण की, 15-20 व्यक्तियों को मस्टंडों को लेकर और उसे एक छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब नीमा ने देखा कि ये ब्राह्मण लोग हमारी झोंपड़ी की तरफ आ रहे हैं। नीमा ने कहा अपने पुत्र, मुंह बोले पुत्र, कबीर साहब से कहा बेटा तू पीछे छुप जा झोंपड़ी के और बोलना नहीं है, मैं इनसे आप निमट लूंगी। ये लगता है तेरे पीछे पड़े हुए और यहाँ तेरे हमारी तरफ आ रहे हैं पुत्र। कबीर साहब को पीछे छोड़ आई और स्वयं अपनी कुटिया के गेट पर खड़ी होगी, दो दरवाजे पे। अब उस ऋषि ने आकर कहा कि कहाँ वो तेरा पुत्र, कहाँ वो कबीर। माई हाथ जोड़कर कहती है नीमा क्या बात होगी पंडित जी, क्या बात होगी ऋषि जी, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने। ये हट जा, एक तरफ धक्का दे दिया उसको, अंदर झोंपड़ी में घुस गए और उसकी माँ चिपट रही है, पैर पकड़ रही है कबीर साहब की, मुंह बोली माँ। कबीर साहब पीछे खड़े हैं झोंपड़ी के पीछे से, कहते हैं कि पंडित जी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, झोंपड़ी के पीछे मेरी माँ ने छुपा रखा हूँ। अब एकदम भागकर बाहर गए और फिर पकड़ लिया मजबूती से 2-3 व्यक्तियों ने उस 5 वर्ष के बच्चे को। अब माता उनको चिपट रही है, अपने बच्चे को छीनना चाहती है, धक्का दे दिया बुरी तरह और वो गिर जाती है, रोती हुई फिर भागती है, फिर धक्का दे देते हैं और कबीर साहब को पकड़ के रामानंद जी के आश्रम में ले जाते हैं। रामानंद जी के आश्रम में कबीर परमेश्वर को ले जा करके खड़ा कर दिया। रामानंद जी उस समय उसके इंतजार में बैठे थे और सामने पर्दा लगा दिया, हजारों की संख्या में दर्शक देखने के लिए आए हुए थे। पर्दे के परली तरफ यानी श्रोता दर्शकों की तरफ कबीर साहब खड़े हैं और रामानंद जी पर्दे के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये सारा समाज कहीं ये ना सोचे कि मैंने इसको नाम दिया है, और ये दिखाने के लिए कि मैं तो इसके दर्शन भी नहीं करता, नीच जाति वालों के नाम तो बहुत दूर की बात है। पर्दे के अंदर से रामानंद जी बोले कि मैंने तुझे कब नाम दिया, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कहां से आया है और कौन सी तेरी भक्ति है, क्या तेरा नाम है, बता मुझे, मैंने तुझे क्या नाम दिया है। तेरी क्या जाति है। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी अपनी वाणी में, गरीबदास जी भी ऐसे ही कबीर परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा की थी, सतलोक दिखाया था और फिर वापस शरीर में लाकर छोड़ दिए थे। ये कथा आपको सुनाऊंगा। आंखों देखा हाल और फिर उस परमात्मा कबीर साहब की रजा से ये प्यारी आत्मा गरीबदास जी उनका गुण गाया करती थी।
कहते हैं साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश, अनंत कोट ब्रह्मा हुए अंत कोट हुए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जावा जगदीश। एक कबीर परमेश्वर तेरी सत भक्ति ते यहाँ के भगवानों के तुलते ये प्राणी हो जाएगा, ये कबीर परमेश्वर की रजाते हैं। तो ऐसे ही गरीबदास जी की वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी कबीर परमेश्वर के सच्चे और सार नाम के जापते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने वो रामायण, जैसे वाल्मीकि जी ने भविष्य में रामायण भी लिख दी थी, और तुलसीदास जी ने पीछे की रामायण भी जो की तो फिर दोबारा लिख दी थी, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो काल की जाप में रहे हैं उनके अंदर तो काल रहता है, और जो कबीर परमेश्वर की भक्ति करते हैं वहां पर कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर उनको ये ज्ञान देते हैं और काल साइड पकड़ जाता है। तो गरीबदास जी ने अपने उस आत्म ज्ञानता कबीर परमेश्वर की रजात ने जो वो ज्ञान कहा वो बता रहे हैं। तो ये वाणी में बताया है कि गरीब रामानंद जी ने पूछा था, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, आगे पर्दा ला कर रामानंद भोजनते। गरीबदास कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत, पर्दे के पीछे इतना गुस्से मारा है, पर्दा लगा रखा है, और क्या बोले, कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम, कौन जात कुल वंश है, कौन जात कुल पंथ है, और कौन तुम्हारा नाम, क्या नाम है तेरा और क्या तेरा मंत्र है? पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, कौन से रास्ते की, कौन सी मार्ग से तू भक्ति कर रहा है? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है? दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। कति विनम्र होकर बोलते हैं गरीबदास जी, जैसे कबीर साहब बोलते हैं अपने गुरुदेव को, रामानंद जी को, बहुत ही विनम्र भाव से। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े है नाम निरंजन कंते। कहने लगे रामानंद जी, कहने लगे कि जात हमारी जगत गुरु, अगर मेरी जाति पूछे तो मैं जगत गुरु सारी सृष्टि का रचनहार। अथर्ववेद कांड नंबर 1 का अनुवाक नंबर 1 में बृहस्पति ही जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, मेरा जो वे ऑफ वर्शिप का है परमेश्वर का है, ईश्वर और परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष निरक्षर पुरुष, वो नि अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। मैं उस परम अक्षर पुरुष का परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं, मेरा वो पंथ है। और मैं जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। और मैं खुद सारी सृष्टि का रचनहार, क्योंकि ये काल ज्योत भगवान को ज्योत स्वरूपी हृदय में ज्योति देखी, अंदर ज्योति देखी, मेडिटेशन में ज्योति देखी, इस काल से ऊपर बुद्धि नहीं इनकी। तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको तुम ज्योत निरंजन कहते हो वो भी मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह सकता है कि मुख्यमंत्री भी मैं हूँ, और होम मिनिस्टर सेंटर का वो भी मैं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है। इस भाव से कहते हैं कि मैं वो भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा करना चाहते हो, कर रहे हो। इस भाव से कि ये एक बार इनको कुछ दर्द होए, इस भाव से कहते हैं कि मेरा दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत।
तो रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ जब 5 वर्ष का बच्चा और अपने आप को भगवान कहे। तो रामानंद जी थोड़े से नाराज होकर कहते हैं, अरे नीच जात के, छोटी जाति का मुंह बड़ी बड़ी बातें हैं, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा क्या औकात है? और मोमिन के टुकड़ों पर पलने वाला अपने आप को तू भगवान कहता है। क्या बोले? रे बालक सुन दुर्बोधी, घटमट नहीं आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सर्जन आरे। गरीबदास जी कहते हैं फिर दर्द हुआ रामानंद जी को जब कबीर साहब ने अपनी सच्चाई बताई कि मैं परमेश्वर हूं। क्या बोले? तुम मोमिन के पालेवा, जुल्हे के घर बासे। तेरा मुसलमान के घर में जन्म है, वहां उसके टुकड़ों पर पल रहा है, और एक नीच जात के जुल्हे दानक के घर पर तेरा जन्म, वहां तेरा बास है। और गरीब दास अज्ञान गति, इतना दृढ़ विश्वास तो अपने आप को भगवान कहता है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है, आखिर नीच निदान। रामानंद जी ने बोले, रे छोटी जात के नीच है ना, इसलिए तो तू अपने आप को ज्यादा छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तो कबीर साहब कहने लगे, हे गुरुदेव, आप मेरे पूज्य गुरुदेव हो, आप मुझे नीच कहो, दुष्ट कहो, कुत्ता कहो, मैं आपका दास हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। और जब क्या बोले बंदी छोड़, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीरी, दास गरीब अधर बसो हो, अवगत सत्य कबीरी। ए स्वामी सृष्टा, सृष्टा माने सृष्टि रचनहार, कुल मालिक मैं हूं, और ये सृष्टि हमारे तीर, तीर माने मेरे आधार पे है। ये उस पूर्ण परमात्मा की शक्ति से सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, और वो परमेश्वर इनके ऊपर घूम भी सकता है, जब चाहे आ जा सकता, जैसे जहाज बना लिया, और जहाज के किसी भी हिस्से में इंसान आ जा सकता है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीरी, दास गरीब अधर बसो हो, अवगत सत्य कबीरी। अधर यानी सतलोक में रहता हूं, और मैं अविगत, मेरे को कोई नहीं जान सकता, जिसकी गति को कोई समझ नहीं सकता, मैं सत कबीर हूं, सत कबीर। अब यहाँ बार बार ये कहना पड़ेगा दास को कि कबीर शब्द है वास्तव में, कबीर आधा हदंत वाला रह और छोटे ही की मात्रा, लेकिन ये अपभ्रंश होता होता अपनी मातृभाषा के हिसाब से, जैसे गरीबदास जी हरियाणा में रहते थे, हरियाणा में वह को बै बोलते हैं, जैसे बन, वन को बन बोलते हैं, बन बोल देंगे तो भी वो एक ही बात करेगा, एक ही बात होती है, उसका वही अर्थ होता है। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक समझा देना, इसमें ज्यादा शुद्धि और अशुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने वो माल चाहिए, वो अमृत चाहिए, चाहे वो स्टील के गिलास में है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन में हो, वो हमारे हृदय में पान हो जाना चाहिए, तो उससे लाभ होगा। और ये लगे रहे ये तो मिट्टी के बर्तन में, ये काहे का अमृत हो सकता है? अमृत तो अमृत ही रहेगा। ये संतों के वचन, ये उनकी आत्मा अंतःकरण का वो सतमार्ग का ज्ञान, ये एक अमृत होता है। इस चक्कर में नहीं पड़े कबीर कहाँ से आ गया, कबीर कैसे हो गया, कबीर होना है ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं। अब क्योंकि ये संत बताएंगे, आंखों देखा कि हमने उस जुल्हे काशी वाले को देखा, उसको कबीर कह लो, और चाहे कबीर कहो चाहे कवि कहो, जैसे यजुर्वेद को यजुर्वेद कहो और यजुर कहो और चाहे यजु कहो, उसके अंदर वो गुण है। ये हमारी बहुत देर में बुद्धि काम करने लगे, क्योंकि हम अधूरे ज्ञानों पर ज्यादा आश्रित हो चुके हैं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीरी, दास गरीब अदर वसो हो, अवगत सत्य कबीर। सुन रहा मैं अवगत गत से परे, मैं अविगत, मैं तो अविगत हूँ इस यहाँ की गति से परे, जो चौथी मुक्ति, ये काल की जो गति है जिसको परम गति कहते, इससे मैं दूर हूँ। और चार वेद से दूर,
इन चारों वेदों के आधार पर मैं नहीं प्राप्त हो सकता। इसमें गुण तो मेरे ही गाए हुए हैं, कबीर साहब के ही, लेकिन इनमें वर्णित पूजा विधि से मैं दूर हूं, मैं नहीं पाया जा सकता। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दशा, सकल सिंध भरपूर। मैं सब जगह व्यापक हूँ, सकल सिंधु भरपूर, दसों दिशा में मैं ही रहता हूँ। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब कली कली ही हम ही कृष्ण अभंग। सुन रामानंद राम हम, वास्तव में प्रभु मैं हूँ। ए रामानंद जी, गुरुदेव सुन लो। और मैं बावन नरसिंगे। अब ये जो अगर मैं कहूंगा, आपको विवरण दूंगा कि कबीर साहब कहते मैं ही बावना बनकर आया था, मैंने ही नरसिंह रूप धारण किया था, ये भगत समाज कर नहीं दचेगी। लेकिन ये गीता प्रमाण देती है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक कि वास्तव में परमेश्वर तो कोई और है, इस ब्रह्म तक भी परब्रह्म से भी न्यारा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अर्थात सबको कर्म आधार पर उसका फल वही देता है। ये आएगा आपके समझ में, थोड़ा समय लगेगा। अब जब ध्रुव जी को विष्णु जी रूप में, क्योंकि विष्णु के उपासना कर रहे थे, नारद जी से उपदेश लेकर विष्णु जी के रूप में जब कबीर परमेश्वर आकर मिले थे, उसमें इस त्रिलोकीय विष्णु को तो स्वयं ज्ञान नहीं था। वो ध्रुव को कब मिले थे वो तो बाद में सुनते हैं, फिर अपनी महिमा सोच लेते हैं, बस क्या बात कही, दुनिया में वाह होगी। वो विष्णु वास्तव में कोई और थे, वो अपनी महिमा नहीं चाहते, वो जिसके उपासक हैं उसी इष्ट का रूप धारण करके उसकी श्रद्धा बनाए रखने के लिए, ताकि ये भक्ति में लगा रहे और इनके हृदय से भक्ति ना हट जाए, और भक्ति में लगे रहेंगे तो कभी ना कभी सत मार्ग भी स्वीकार कर लेंगे। सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंगे, गरीब दास कली कली ही हम ही कृष्ण अभंग। अब ये कृष्ण भगवान भी कहते मेरी शक्ति चल रहे हैं। सुन स्वामी सतभाक हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंचे। सुन स्वामी, हे गुरुदेव, मैं सच्ची कहता हूँ, कति भी झूठ नहीं बोल रहा, और मेरे रूप के बिना अर्थात मेरी उपासना के बिना और सब एक रिंचक भी भक्ति नहीं, आपकी एक रिंच नहीं है। हम रोवत है सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो इन मेरी प्यारी आत्माओं को रो रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, आ जाओ मेरे पास, तुम मेरी आत्मा हो। और ये कहते हैं ये उस सुखदायी परमात्मा को ढूंढते रो रहे हैं। कहाँ वो सुखदायक परमात्मा, कहाँ वो पाप के दंड को काटने वाला वो सुखदायी परमेश्वर मिला है। और मैं कहता हूँ मैं हूँ, लेकिन इस काल ने हमारे बीच में अज्ञानता का पर्दा भर दिया। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास मारे वियोग को हो समझ न सकता कोई। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो इन रोनता फिरूं, आ जाओ भाई, मैं हूं तुम्हारा वास्तव में पिता, और ये काल तुम्हारा वास्तविक भगवान सुखदायी परमात्मा नहीं है। लेकिन इस अक्षणिक सुख को पाके यहाँ कोई राजा बन गया, कोई महाराजा बन गया, कोई सेठ बन गया, और कोई इंद्र बन गया, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। अब ये सोचे बस तो मौज हो रही है, फिर देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे जब गधे बन जाएंगे। देखना तो अब हमने, अब कोई संत ढूंढे सच्चा, और अपनी मान मर्यादा त्याग कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। 2 दिन की प्रभुता है, कल जीवन पूरा हो जाए, और भक्तिहीन प्राणी की वहां के दुर्गति होगी। सभी भक्तों ने, सभी ऋषियों ने, संतों ने खूब ज्ञान है, ये महिमा बोलनी होगी। हमने दास बनना होगा, और दास के अभिमान नहीं होता, अपना जीवन कल्याण उद्देश्य होता है।
अब क्या कहते हैं, चारों युग में हम फेरे, चारों युग में मैं फेरूं, नहीं आऊं नहीं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से है लखो हमारी ठाम। चारों युग में मैं आता हूं। वैसे तो जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी, चाहे पंजे में, पैर के पंजे में कोई कांटा लग जावे, एकदम हाथ पहुंच जाता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। ऐसे ही परमात्मा कबीर साहब की इतने समर्थ हैं, ये सभी असंख्य ब्रह्मांड उनकी ऐसे रीचेबल हैं, उनकी रेंज में ऐसे आते हैं जैसे हमारे हाथों की रेंज में हमारा सारा शरीर आ जाता है। कबीर साहब यहाँ पर जब आते हैं, अपना तेज पुंज का एक और कोट बना लेते हैं मनुष्य जैसा। वैसे तो मनुष्य जैसे शरीर में वहां रहते हैं अपने वास्तविक रूप में, लेकिन वहां इनका तेज बहुत ज्यादा है। उस तेज को छुपा कर अपनी सिद्धि शक्ति तय, शब्द शक्ति तय और एक और कोट मनुष्य जैसा ही तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं। वो नाड़ी नूड़ी के जोग जुगाड़ का नहीं होता। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 का और श्लोक नंबर 8 दिखाता हूं आपको। उसमें क्या लिखा है कि ये कबीर परमेश्वर है, नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से बने हुए शरीर का नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रकट होता है। और कैसे आता है ये देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का और श्लोक नंबर 8 दिखाता हूं आपको। ये यजुर्वेद है, अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 8 में। ये इस यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। ये वही सर्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, और ये उसी ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आप देखिएगा ये श्लोक नंबर 40, अध्याय नंबर 40 और नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 8 है। ये 8वां श्लोक है। इसमें है, ये है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, और इसमें है सप्रियागात शुक्रम शुक्रम अकायम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपापम शुद्धम और अपाप अविधम कबीर मनीषी परिभो स्वयंभो तथा तथ्य। ये सारा का सारा, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, अब आपको मैं इसको इसकी संस्कृत दिखाता हूं आपको। वेदों को समझने से पहले हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमारे ये समझ में आएगा। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद है, ये एक पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है, और इसमें ये ऊपर रे लगा है यजुर्वेद। और यजुर्वेद किसे कहते हैं? ये एक पवित्र पुस्तक है, ये एक वेद है, ये एक बुक है। और इसमें क्या है कि यज्ञ सतुतियों की ऋचाएं हैं, प्रभु की महिमा गाई हुई है बड़े अच्छे ढंग से, बड़े रोचक ढंग से, हम सब के लिए नित्य पाठ करने के लिए। और कोई इस यजुर्वेद की महिमा गावे और बतावे कि वो यज्ञ सतुतियों का की ऋचाओं का एक स्रोत है, बहुत अच्छी यज्ञ सतुतियां उसमें वर्णित है, बहुत अच्छी विधि लिखी है भगवान की उपासना की, और हम सबको उपासना करने योग्य वही ऋचाएं हैं, हम सब ने प्रतिदिन उनका पाठ करना चाहिए।
और जहां पर लिखा हो वो कहाँ है, वो गुण जो बताए जा रहे हैं वो संस्कृत में लिखा हो सह यजुर्वेद वेद, सह यजुर्वेद है, और ये लिखा हो वह यजुर्वेद है, तो वहां पर यजुर्वेद ही लिखना चाहिए कि वो यजुर्वेद है जिसके ये गुण गाए हैं, जिसमें ये अनमोल रतन, ये ऋचाएं भरी पड़ी हैं। और यजुर्वेद ना लिख कर यजु का अर्थ कर दे, यजु माने ऋचीय यज्ञ सतुतियाएं, यज्ञ ऋचाएं, बस ये अर्थ कर दे। इसका ये अर्थ बनता है, यजु का अर्थ होता है यजुर कहो चाहे इसको यजु कहो। इसका संस्कृत शब्दकोश में है यजु माने यज्ञ सतुतियाएं, सतुतियां, जिसमें अब ये वो है कहाँ, ये इसलिए हमने उसको यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि जो अब गुण गा रहे थे वो गुण किस में है, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद लिखने से ही हमने ये यजुर्वेद मिलेगा और फिर इसमें वो वस्तु मिलेगी जिसकी वर्णन करेगी। और इसी प्रकार जो सारे वेदों में लिखा कि सह तुम कबीर देव है, वो कबीर ईश्वर है, वो कबीर परमेश्वर है, कबीर अग्नि, वो है कौन, वो कबीर है, वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचनहार, वो कबीर है। उसको हमें आप कवि लिखो। मान ले मेरा नाम रामपाल है और कोई कहे कि ये परिभाषा प्रभु की जो सुना रहे हैं ये संत, इनका नाम रामपाल है, और कोई बतावे नाम मेरा बतावा नहीं और वैसे कह दे राम का और पाल का अर्थ कर दे न्यारा न्यारा, तो कोई बात हुई? कोई भी शब्द उसका अर्थ तो बनता ही है। कवि कबीर कहो क्योंकि अपसर्ग लगने से रे बनता है हलंत वाला। जैसे हम जगत लिखें, जगत जग तय, तय का हलंत लगा देते हैं, तो अगर वो हलंत हटा के तय को गुम थोड़ा किया जा सकता है। ऐसे भी हमने अगर मान लीजिए इसको हम यजु लिखें तो भी ये यजुर्वेद का बोध करेगा। यदि हम इसको कवि कहें, यदि हम शुद्ध भाषा में बोलें तो कवि बोलेंगे। वो कवि समझो वो जुल्हा काशी में आया हुआ वही था वो कवि। यदि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये काशी में कबीर परमात्मा वो नहीं आए थे भगवान, और फिर इस दृष्टिकोण से सोचे तो फिर कौन है, वो कबीर है जिसमें सारे भंडार भरे हैं। पहले ऋषियों ने अपना ये निर्णय देकर छोड़ दिया कि कबीर दंडी ही कबीर दंडी। ये कबीर जो है ये अद्वितीय है, अद्वितीय, इसके बराबर कोई नहीं है। पर ये है कौन, ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। तो वो स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं। यही यजुर्वेद का आपको 29वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि वो स्वयं अपने सत्य ज्ञान का दूत है, यानी स्वयं दूत बनकर संदेशवाहक बनकर परचेता आता है। वो कबीर ऋषि, वो कबीर परमेश्वर है, और नहीं बता सकता इस पूर्ण परमात्मा की महिमा को, वो स्वयं आते। तो इसलिए ये यजुर्वेद जहां लिखा हो कि ये सब ऋचाएं कहाँ है, यजुर्वेद है, तो वो यजुर्वेद है, तो ये इसका बोध कराएगा। ऐसे ही ये कबीर परमेश्वर, जहां पर कबीर है, कवि ही या कबीर लिखा है, वो समझो काशी में आए हुए वही परमेश्वर थे, उनका नाम कबीर है। और अब भ्रंश होता होता वो कबीर बन गया। जैसे यजुर्वेद, यजुर, अब देखो आपको ये देखिएगा, ये एक यजुर्वेद है और इसको अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें, ये रे ला दिया तो भी वही बात है, और इसको ऐसे लिख देंगे तो भी ये वेद है जिसमें यज्ञ सतुति की रचाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ऐसे ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि सह कबीर, इसको कबीर देव ऐसा ही छोड़ दो तो क्या होया, कबीर देव, कबीर भगवान, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, कबीर ऐसे लिख दो। ये कबीर देव लिखा आपके सामने, ये कबीर परमेश्वर। ये अपभ्रंश होता होता फिर ये कबीर बन गया। जैसे आपको बता, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान के अंदर जहां तक हमने सुना है वो वह को बै बोल देते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी में विचार की जगह विचार लिखा, विचार। ऐसे इस कबीर को कबीर कबीर करके फिर कबीर बन गया। अपभ्रंश होता होता ये कबीर बन गया, इसलिए क्योंकि ये प्रसिद्ध नाम हो गया, इसलिए इसको कबीर कहा जाता है।
वास्तव में ये ऐसे लिखोगे तो भी यही परमेश्वर है, ऐसे लिखेंगे तो भी ये परमेश्वर है, जैसे ऐसे लिखेंगे तो भी ये पवित्र पुस्तक है, ऐसे लिखेंगे तो भी ये पवित्र पुस्तक का ही बोध करा रही है। अब ये जब तक नहीं हम अपने हृदय में उतारेंगे, नहीं रखेंगे, तब तक हम वेद को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार ये ज्ञान उलझा हुआ है। अब जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि अब वो आपको दिखाना चाहता हूं, वो 40वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये दास एक पुस्तक बना रहा है और इसमें ये लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ये वो संस्कृत तो मैंने वेद से दिखानी पड़ती है, अब ये ताकि शंका ना हो कि कोई और ले रखी है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, सह प्रि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम। अकायम, अकायम का मतलब जो नाड़ी, ये सतुल शरीर रहित, अवर्णम वो कोई चारों वर्णों से अलग होता है, अस्नाविरम नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से बने हुए शरीर से रहित, बिना जो नाड़ी नूड़ी के शरीर वाला अकायम, ये सतुल शरीर नहीं होता। शुद्धम बिल्कुल पवित्र। शुक्रम, शुक्रम का अर्थ होता है सत्य, यानी वास्तव में अविनाशी और सर्वशक्तिमान। अपाप, पाप रहित। अबिंदम, बिना मीन मेख के, जिसमें कोई कमी ना हो। कबीर मनीषी, वो कबीर परमेश्वर है। मनीषी माने जिसकी सबको चाह है, जिसकी तलाश सभी कर रहे हैं। इसको कबीर लिख देंगे हिंदी में तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इसको कबीर ही समझना। परिभु, अब देखो ये कबीर मनीषी है संस्कृत में, कबीर, इसको हमने ऐसे संधि छेद कर दिया, ये हलंत लगा दिया नीचे, तो भी वही कबीर परमेश्वर। मनीषी, परिभु माने सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। स्वयंभू, वो स्वयं प्रकट होने वाले, किसी माँ का जन्म नहीं लेते। यथा तथत, ज्यों का त्यों, सही अर्थान, वास्तव में सही मान्यों में व्यवधाता, सारी सृष्टि का रचन वाला, और शाश्वत यानी वास्तव में अविनाशी। ईभ है, समाभ है, वही ईश्वरीय शक्ति रूपी धन से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, और उसी परमेश्वर वाली के ही शक्ति से युक्त है, वही शोभा युक्त है। यानी वो कौन है? वह कबीर मनीषी, वह कबीर परमेश्वर है। ये सीधा आपके सामने है। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं रामानंद जी से, गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। कि मैं कभी स्वर्ग में पहुंच जाता हूँ, कभी पाताल लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सतमार्ग पर लगा कर आता हूँ। अपने लाल आत्मा, अपने लालों को, अपनी पुण्य आत्माओं को जो मेरी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको ढूंढता फिरता हूँ, फिर सतमार्ग देता हूँ। अब क्या होता है, रामानंद जी ने सोचा ये तो बहुत बातें बना रहा है, और बातें बना रहा है, बड़े इनकी आवाज में कसक है और सच्चाई की झलक है। निर्भय होकर कह रहा है। विद्वान पुरुष ने सोचा बाद में बात करूं, पहले अपने नित्य कर्म कर लेता हूं। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा, बाद में बात करूंगा तेरे तय। बैठ जा, तू ज्यादा बोल रहा है ना, मैं अपनी पहले पूजा कर लेता हूं, फिर तेरे से बात करूंगा। रामानंद जी ने ये सोचा, ये कहा, और क्या किया, पर्दे के पीछे अपना कर्म कांड करने लगे। भगवान विष्णु की मूर्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण जी की मूर्ति या विष्णु जी की मूर्ति कल्पना किया करते थे। वो वैसे नहीं करते थे कर्मकांड जैसे आम व्यक्ति करते हैं। मूर्ति को क्या करते हैं कि मूर्ति को नहलाते हैं प्रतिदिन सवेरे, और फिर उसको पुराने पहले दिन वाले वस्त्र निकाल देते हैं, और फिर नए वस्त्र उनके ऊपर डाल देते हैं, पहनाते हैं, फिर मुकुट लगा डाल रखते हैं, माला डालते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर बाद में मुकुट रखते हैं। ऐसे ही रामानंद जी आंखें बंद करके कल्पना किया करते थे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, और ये ऐसे अपनी भावना बना करते जैसे मैं अपने ही सिर पे स्वयं ही गंगा का जल लिया हूँ मटके में भर के, और ऐसा महसूस करते थे, कल्पना करते थे, ऐसी भावना बनाए रखते थे, कर्म कांड ऐसे करते थे, और कल्पना से ही अपने ही अंदर एक मूर्ति बनाते थे भगवान श्री कृष्ण की, कहो चाहे विष्णु जी की।
उसको उस अपने स्वयं लाए हुए जल से जैसे नला रहे हो, और पुराने वस्त्रों को धोकर सुखा दिया है, ताजे वस्त्र धोकर रखे हुए उनको पहना दिया, धोती आदि बांध के भगवान का, और फिर तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। उस दिन माला व कंठी नहीं डाली, एक मनिये वाली भूल गए, और मुकुट रख दिया। मुकुट रखने के बाद उस दिन उतारा नहीं जाता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और माला कंठी नहीं डली तो पूजा अधूरी, यानी दोनों दोष युक्त भक्ति बन गई। अब रामानंद जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि हे भगवान, आज पहली बार गलती हुई इस दास्त है, अपने जीवन में कभी भूल नहीं हुई थी, अब इस माला को नहीं डालो तो मेरी आज की पूजा गई, ऐसा क्या जुल्म हुआ मेरे तय। तो उन्होंने सोचा रामानंद जी ने कि इस माला को ऐसे मुकुट के अंदर से डाल के देखता हूँ, शायद गले में आ जाए, लेकिन मुकुट में वो माला फंस गई, अटक गई। रामानंद जी बड़े दुखी हो रहे, अंतःकरण थे, आज क्या बनी मालिक मेरे साथ। क्योंकि जिनको ज्ञान हो प्रभु की भक्ति का, एक दिन भी व्यर्थ चला जावा तो उनको 100 वर्ष के समान दुख होता है कि मेरी 100 वर्ष की भक्ति जैसे व्यर्थ होगी हो, इतना दुख होया करता है। अब बड़े दुखी आत्मा से सोच रहे हैं, प्रभु आज क्या ऐसा मेरे से दोष बन गया, क्या मेरे से ऐसी कौन सी गलती बन गई, मेरा कौन पाप अड़ा आजा आके आगे। दाता कभी नहीं भूला था, कभी गलती नहीं बनी थी, इतना अंतःकरण में कसक कर रहे थे। बाहर से वो कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बच्चे बोले, स्वामी जी, हे गुरुदेव, इस माला की गुंडी खोल लो, गांठ खोल दो, और फिर ऐसे गांठ लगा दो, ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, रामानंद जी ने फिर काहे की मुकुट उतारे थे, काहे की गांठ लगावे थे, काहे की माला, डोडी पर्दा दूर भगा। और हजारों दर्शकों के सामने जहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे थे और दर्शक भी बैठे थे, उनके शिष्य भी बैठे थे, रामानंद जी ने उस परमेश्वर स्वरूप, परमेश्वर आए हुए कबीर परमेश्वर को, उस जुलाहे के बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वो विद्वान पुरुष थे, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। रामानंद जी ने नहीं देखा कि तेरे शिष्य क्या कहेंगे, रामानंद जी ने नहीं देखा कि ये दुनिया क्या कहेगी, तू छोटी जाति के व्यक्ति को सीने से लगा रहा है। ऐसा जब विद्वान पुरुष होते हैं, ये समय पर चूक्या नहीं करते, और सब लोकलाज और सब मर्यादा को पटक देते हैं। जिस परमात्मा के लिए हम तड़प रहे हैं और वो हमारे सामने आ जावे, और फिर हम लोकलाज और मर्यादा देखें, अपनी प्रभुता देखें, तो नरक में ठोकर भगवान। लेकिन विद्वान पुरुष ऐसा नहीं करते, सारे समाज को भूल जाते हैं, अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं, और प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। सीने से लगा लिया अपनी प्रभु को, और जो ही उन्होंने सीने से लगाया, इतना कोमल शरीर जैसे रुई हो, क्योंकि उनका असनाविरम अकायम, वो तेज पुंज का शरीर था, नाड़ी नूड़ी के जोड़ जुगाड़ से बना हुआ शरीर नहीं था। तो क्या कहते हैं, डोडी पर्दा दूर, सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी की वाणी में, सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुन ज्ञाने। गरीबदास सर मोकट सर धरे, माला अटकी आन, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। गरीबदास इस भजन को जानत है करतारे। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। गरीबदास जी कहते, रामानंद जी ने नो सोचा कि ये तो भगवान जान सके मेरी बात ने, ना कोई कल बाहर मूर्ति है, आगे पर्दा लगा हुआ है, और ये हजारों की संख्या में मेरे शिष्य बैठे हैं, और ये मेरी अंतःकरण की बात को, मेरे मन की बात को पकड़ गए, ये प्रभु आए हुए हैं।